आज तारीख है 2 जनवरी 2024। अभी क्या हुआ, मेरा एक कस्टमर है छोले भटूरे वाला, तो मुझसे सर्फ वगैरह लेता है, तो उससे पैसे लेने के लिए खड़ा हुआ था। तो आज दिन मंगल है, लाठर देवा में यहाँ पे ना हमारा लोकल का एरिया है, पीठ भरती है गाँव में ना, बाज़ार लगता है वहाँ पे, सब्जियाँ हर तरह के स्टॉल लगते हैं। और क्योंकि शहर और कस्बे दूर होते हैं तो सामान नहीं मिल पाता ना, तो हफ्ते में हर एक जगह पीठ लगती है और सब लोग वहाँ एक हफ्ते का सामान वहाँ से खरीद लेते हैं। तो मैं उसके पास खड़ा हुआ था, तो वहाँ 2-3 लोग बात कर रहे थे। उसके सामने एक सब्जी वाले का स्टॉल लगा हुआ था। वो उसका खेत है, किसान है, मतलब बहुत छोटा सा 2-4 बीघे धरती होगी उसके पास। तो वो क्या करता है, वो सब्जी उगाता है उसमें। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेथी और पालक 2-3 इस तरह की चीज़ें लेके आया हुआ था। तो कह रहे थे कि देख कितना सारा स्टॉक में लेके आया है मेथी, और सबके स्टोर पे 2-4 गट्ठियाँ सी मिलेंगी, 5-10 किलो में ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देख कौंटलों में लेके आया है मेथी और पालक वगैरह, और महंगा बेचेगा और सारा बिक जाएगा उसका। तो वहाँ से दिमाग में आइडिया आया। तो ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ, अब उसकी सुने। ये कहानी मैंने इतनी क्यों लंबी बताई आपको, कि उसका क्या है, वो सब सब्जियां सीजन से पहले बोता है। अब जैसे कि मूली है, मूली 5 रुपये 10 रुपये किलो हर जगह नॉर्मली मिल रही है, कोई खरीदना पसंद भी नहीं कर रहा लोगों का, मतलब इतना मन भर गया है मूली खाने से ना। तो उसने कब मूली बोई थी, जब 40-50 रुपये किलो मूली थी, और वो बेच बाच के जब 10-15 रुपये किलो के आसपास आई होगी ना, 20 रुपये किलो के आसपास उसकी सारी ख़त्म हो चुकी थी मूली, क्योंकि वो लिमिट में लगाता है, 1-2 बीघे नहीं, पूरी की पूरी लगा दी, छोटे छोटे 2-4 बिस्से में लगाता है। तो ऐसे ही मेथी का भी, मेथी का पालक का सीज़न चल रहा है, अब उसका ख़त्म होने वाला है सीज़न। इतना लोगों के पालक जो है बहुत सस्ता हो जाएगा ना, 2-4 रुपये किलो तक आएगा, अब 30-40 रुपये के आसपास पालक हो रहा है। तो अब वो उसको महंगा बेच रहा है। अब जब लोगों का 10-5 रुपये किलो पालक आ जाएगा, उसका ख़त्म हो चुका होगा। यानी वो कम जगह से बहुत पैसे कमाता है, बिजनेस माइंड लगा रखा है उसने। अब जैसे मूली की क्यारी ख़त्म हुई है ना, अब उसने उसमें जो है प्याज लगा दी है। उसकी फरवरी के आसपास प्याज आ जाएगी, फरवरी मार्च के आसपास। और उस टाइम उसकी प्याज 60-70 रुपये 80 रुपये किलो बिक रही होगी। और जितना लोगों की प्याज आएगी ना, वो फिर 15-20 रुपये किलो हो जाएगी प्याज, और उसकी उस टाइम तक ख़त्म हो चुकी होगी, फिर वो अगली सब्जी की तैयारी कर लेगा। सीजन से पहले हर चीज़ लगाता है। तो गाजर लगाई उसने, तो गाजर अब सब जगह 10-15 रुपये के आसपास किलो है, उसकी 50-60 रुपये किलो गाजर थी। अब उसकी क्यारी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से मेरे दिमाग में आया कि यार सब्जी का बिजनेस करते हैं। तो वो जो है गोभी वगैरह ऐसी है, अब गोभी 30-40 रुपये किलो चल रही है, अब वो गोभी बेच रहा है। और जब 5-7 रुपये किलो आ जाएगी, उसका किस्सा ख़त्म हो चुका होगा, और किसान फिर बोलेंगे कि भाई इतना सस्ता हो गया गोभी, हमारे पैसा नहीं पूरा बन रहा है जो हमने इसमें लागत लगाई थी। तो मतलब बिजनेस माइंड लगाता है अपने उसमें ना, किसान के जो किसान का उसका काम है खेती बाड़ी में। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं भी भविष्य में जो है सब्जी का काम करूँगा। लगभग अभी मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा सा है, ये सारा उतर जाए। अभी 30 लाख रुपए का और कर्जा रह गया है, ये जून तक सारा फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं जो है ज़मीन लेने की प्लानिंग है मेरी, 10-20 बीघे ज़मीन खरीद के, और फिर वहाँ पे मैं जो है सब्जियाँ उगाऊंगा इस तरीके से ही। तो मैं फिर क्या करूँगा, एक ऐप बनाऊँगा। और यहाँ से मतलब इतनी लंबी प्लानिंग हो गई है बिजनेस की। ऐप के माध्यम से सब लोग हमें सब्जी का ऑर्डर देंगे, ऑर्गेनिक तरीके से सारी सब्जियाँ बिकेंगी। अभी देखो हमने गरम मसाला पिसा है अपना खुद का ना, मेरी मम्मी पीस के लाई, और जो मोटर आएगा उसमें चलने। बीच में मम्मी आ गई थी, बंद करनी पड़ गई थी। तो जैसे गरम मसाला पिसा है ना, मैं पहले से हल्दी मिर्च धनिया अपना ही पिसवाता हूँ, और इसी वजह से मेरा बिजनेस औरों के मुकाबले सक्सेस है। इतना रुपया तो नहीं कमाता, मैं फेरी करता हूँ जैसे कि आपको पता ही है। तो प्योर की वजह से मतलब मेरे से मिर्च मसाला सब मेरे से खरीदते हैं औरों के मुकाबले, तो इसलिए कस्टमर से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, तो हम ऐप की बात थी, तो इस ऐप से देखो मेरे लिए कितने हज़ारों रास्ते खुल रहे हैं। तो जैसे कि एक ऐप बनेगी ना, तो मेरा शहर है, जैसे मैं रुड़की शहर में रहता हूँ, तो यहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं, मतलब वो अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं, पैसे की दुनिया कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से हम ऐप बनाएंगे, और उसमें हम कुछ टाइम रखेंगे कि भाई सुबह के 10 बजे से लेके, या सुबह के 9 बजे से लेके शाम दोपहर के 2-2:30 बजे तक हमारी सब्ज़ी मिलेगी। आप सुबह के बीच हमें 10 बजे से पहले पहले ऑर्डर कर दो। सपोज करो 9 बजे का टाइम है सुबह निकलने का हमारी गाड़ी का, तो 9 बजे से पहले पहले ऑर्डर कर दो। जैसे किसी को प्याज टमाटर जो भी चाहिए, कि हमें इतना 1 किलो चाहिए, ये चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जी होगी, बिल्कुल नेचुरल खाद से बनेगी, कोई कीटनाशक वगैरह का यूज़ नहीं होगा। तो उस वजह से जो है, और फिर हम जिस जहाँ जहाँ से आएगा ना हमारे पास, हम उनको जो है उनकी डिलीवरी कर देंगे सारे सामान की।
तो इससे हमारे पास 2 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे, कस्टमर जुड़े हुए होंगे और यहाँ से देखो कितने हज़ार रास्ते खुलेंगे। मेरा बिजनेस का इरादा था कि मैं फूड चैन में घुसूँ पूरा, जितने फूड से रिलेटेड है ना, प्योरिटी दूँ। सरसों का तेल है, मैं खुद का प्योर बेचना चाहता हूँ, तो सरसों का तेल भी हम निकाल लेंगे और वो उसी ऐप से बिक सकता है। सेब का सिरका बेचना चाहता हूँ मैं, गन्ने के रस का जो सिरका बनता है वो उसको बेचना चाहता हूँ, इस तरीके गिलोय का जूस बेचना चाहता हूँ। इस तरीके हज़ारों आइटम है और हल्दी मिर्च वगैरह भी मेरी उस पर बिक जाएगी, जो धनिया मिर्च पाउडर, काली मिर्च, जीरा पीरा जो भी हम बनाएंगे। और भविष्य में और ज़्यादा ज़मीन खरीद के गेहूँ भी लोगों को अपने घर के लिए चाहिए होता है, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जो भी इस तरह की सब चावल चुवल सब ऑर्गेनिक इस तरीके से मिल जाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है इस तरीके से। तो वहाँ मेरे दिमाग में आइडिया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि भविष्य में ध्यान रहे कि हाँ ये कहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया आया था। तो इस तरह का इरादा है और उस पर मेरे सारे प्रोडक्ट बिक सकते हैं। जैसा सरफ मैं खुद का बनाता हूँ, सरफ मेरा उसी ऐप पे बिक सकता है। और क्या करेंगे, स्टॉल बना देंगे फिर जगह जगह ना, जैसे गाड़ी बना दी एक चलती फिरती, मोबाइल वैन बोलते हैं शायद उसको, तो एक गाड़ी बना दी, जगह जगह अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देंगे, फ्रेंचाइजी दे देंगे। मतलब कोई दुकान वाला अगर हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, वो हमारे ब्रांड का नाम होगा, वहाँ पे हमारे जो भी सब चीज़ बन रही होगी ना, जड़ी बूटी से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, जैसे आंवला पाउडर वगैरह हो गया, लौकी का जूस हो गया, करेले का जूस हो गया, बहुत सारी चीज़ें। इससे मुझे किसान भी जुड़ेंगे, उनका भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह का ब्रांड बनाना सोच रहा हूँ और बहुत सारे आइटम मैं उस ऐप के थ्रू जोड़ सकता हूँ और पूरी ऑल इंडिया में, फिर पूरी देश और पूरी दुनिया में। तो फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं, वहीं पे जगह जगह किसानों से ज़मीन लेके उनसे बात करके, और अपनी या खुद की ज़मीन खरीद के, जो भी कुछ होगा वो समय बताएगा। तो हम इस तरीके से पूरे ऑल इंडिया में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो एक कमाल का आइडिया मेरे दिमाग में आया और इस ऐप के माध्यम से मैं जैसा भी सरफ की फैक्ट्री लगाना सोच रहा था मैं अभी 2024 के लास्ट में या 2025 में, तो उसमें समय लगता है ग्राहक को जोड़ने में। तो इस ऐप के माध्यम से मैं अपना बिजनेस को बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड कर सकता हूँ। अगर मैं चीज़ क्वालिटी की दे दूँ लोगों को, चीज़ मेरी समझ में आ जाए। भविष्य में जैसे कि मैं खुद वैगन हूँ, मैं एनिमल से रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, दूध वगैरह, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं नहीं चाहता लोग दूध पिएँ, क्योंकि वो नुकसान भी दे रहा है और जो है इंसानों को नुकसान देता है दूध, क्योंकि वो प्रकृति ने जो है उसके बच्चे के लिए बनाया गया है, तो उसके जो अंदर न्यूट्रिशन वगैरह है वो उसकी बॉडी के हिसाब से, बछड़े के हिसाब से बनाए गए हैं। तो इसलिए जो है जैसे मूंगफली का दूध हो गया, तिल का दूध हो गया, ये सब जो है हम उसी के माध्यम से आगे बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो है दूध को मतलब लोगों तक पहुंचाना आसान रहेगा। ज़्यादातर वैसे मेन टारगेट इन लोगों का है जो चाय बनाते हैं ना, तो उसको जो है क्योंकि इसकी एक्सपायरी थोड़ी लंबी होती है, तो इन लोगों को हम अपने साथ से जोड़ सकते हैं। पाउडर फॉर्म में दूध आता है, उस तरीके से हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह की भविष्य में योजना है और इस ऐप के माध्यम से हम इस तरीके से आगे अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर सकते हैं।